नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे हॉस्टल वार्डन के परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में कि क्या-क्या पढ़ना चाहिए जिससे आप लोग सफलता के एक कदम और करीब पहुंच जाए। दोस्तों, यहाँ पर हॉस्टल वार्डन के 300 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसके आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 1 मार्च 2024 से चालू हो चुकी है तथा आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 31 मार्च 2024 तक आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से व्यापम की साइट पर जाकर दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे दोस्तों कि क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुल 100 प्रश्न है, 100 अंकों का परीक्षा होगा। ये जो हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के पद पर भर्ती परीक्षा 2023 का ये जो है विस्तृत पाठ्यक्रम का स्वरूप है दोस्तों। भाग आ देखते हैं तो यहाँ पर जो है भाग आ में जो है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है दोस्तों। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दे दिया गया है। 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे जिनमें से अभ्यर्थियों को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो कंप्यूटर की जो परीक्षा है 30 अंकों की होगी। एक प्रश्न 1 अंक का होगा दोस्तों। यहाँ पर 30 अंकों में से 15 अंक अगर आप लोग प्राप्त कर लेते हैं तो आप लोग जो है अगले भाग बी के लिए आप लोग जो है एलिजिबल हो जाएंगे और भाग अ और भाग ब के मिलाकर मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये इसका बेसिकली सिलेबस है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ लेने हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। यहाँ पर प्रिंटर जो है, टाइप ऑफ प्रिंटर आप लोग जरूर पढ़िए, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर का क्या क्या यूज होता है, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। यहाँ से हर बार एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। स्टोरेज डिवाइस आप लोग पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस होते हैं, इनका जो है सीक्वेंस भी आप लोग जो है पढ़िएगा। वायरस का नाम, बेसिकली ये जो टॉपिक है वायरस का नाम कई बार ऑप्शन टाइप का दे देता है कि इनमें से कौन सा वायरस नहीं है। तो अगर आप लोगों को वायरस का नाम पता रहेगा तभी आप लोग बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा वायरस नहीं है। ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को पढ़ना ही है। पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप लोग पढ़िएगा। इसके जनरेशन के बारे में भी आप लोग पढ़िएगा कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर कैसा था, सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर कैसा था, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये वाले टॉपिक को आप लोग जो है मत छोड़ के जाइएगा। इसे बिल्कुल आप लोग जो है अच्छे से पढ़िएगा कि कौन सा हार्डवेयर है कंप्यूटर का पार्ट्स में, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलेंगे, सीपीयू को क्या बोलेंगे, प्रिंटर को क्या बोलेंगे। ये सब टॉपिक इसमें कवर हो जाता है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके जो है शॉर्टकट डिटेल जो है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि ये जो एग्जाम है हॉस्टल वार्डन से संबंधित है तो इसमें एक्सेल का वर्क जो है ज्यादा रहने की उम्मीद है दोस्तों। यहाँ पर मल्टीमीडिया टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। वेब पेज एंड सर्च इंजन, गूगल क्या है, ओपेरा क्या है, यूसी ब्राउजर क्या है, इन सभी चीजों के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए दोस्तों। तो ये इसका कंप्यूटर का सेक्शन था जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये टॉपिक अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं तो अच्छा आउटपुट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर है वो 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, 30 अंकों के होंगे दोस्तों और ये भाग आ है। इनमें से 15 अंक आप लोगों को प्राप्त करना जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ भाग ब की तरफ। ये जो भाग ब है इसमें से सबसे पहला टॉपिक है हिंदी व्याकरण। 5 अंकों का प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये इसका जो है टॉपिक है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, विशेषण, ये सब टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर जो है संधि, समाज, लोकोक्ति एवं मुहावरा आप लोग जो है जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर जैसे कि बात करेंगे, कुछ टॉपिक पूछे ना पूछे, तत्सम, तद्भव, संधि, समाज, देशज विदेशज शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, यहाँ से हर बार कुछ ना कुछ टॉपिक पूछा जाता है। आप लोगों को सरसरी नजरों से जो है फटाफट इस टॉपिक को कवर कर लेने हैं क्योंकि इसमें जो है 5 प्रश्न 5 अंकों के पूछे जाएंगे। आप लोगों को ये टॉपिक में पढ़ूं, ये टॉपिक ना पढ़ूं, इसके बारे में नहीं करना है। आप लोगों को सभी टॉपिक को थोड़ा ना थोड़ा जरूर पढ़ के जाना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी देखते हैं। 5 अंकों के 5 प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाएंगे। ये इसका टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पर यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट
3 मिलाकर दे दिया गया है। यहाँ पर जो है आप लोगों को पढ़ने हैं, वॉइस पढ़ने हैं, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। यहाँ से टॉपिक हर बार एक नए क्वेश्चन जरूर पूछता है। व्यापम का ये जो नरेशन है फेवरेट टॉपिक रहा है। इसके बाद आइडोम एंड फ्रेसेस आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रीपोजिशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोनाउन, जेंडर, आर्टिकल, नंबर, स्पेलिंग मिस्टेक जो है यहाँ से टॉपिक पूछता है। इनमें से अगर मैं बेसिक टॉपिक की बात करूं तो आप लोग पढ़िएगा वॉइस, नरेशन, आइडोम फ्रेसेस, प्रीपोजिशन, स्पेलिंग मिस्टेक। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप लोगों को एग्जाम पे दे सकता है, क्योंकि ये जो छोटा टॉपिक है 5 प्रश्न यहाँ से पूछना है दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है गणित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 25 अंकों के कुल 25 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यूनिट 1 और यूनिट 2 बहुत ही सरल है। आप लोगों को मेहनत यूनिट 3 और यूनिट 4 में करना है दोस्तों। तो इसका टॉपिक है एससीएम, एससीएफ आप लोग जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, समय, दूरी, रेखा एवं कोण, समतली आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि इकाई 3 और इकाई 4 को आप लोग अच्छे से कोशिश करके, अच्छे से मेहनत करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से टॉपिक आने की पूरी संभावना है। घन घनाप ये जो एरिया वाला सेक्शन है, और यहाँ से टॉपिक जरूर पूछता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो ज्यादा अंकों का है, तो ये जो टॉपिक है आप लोगों को सिलेक्शन के बहुत ही करीब लेके जा सकता है। ये जो गणित में आप लोग अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, ज्यादातर समय आप लोग गणित बनाने में प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है समसामयिकी घटनाक्रम, जिसे हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर, तो यहाँ पर खेलकूद एवं देश विदेशी खबरें पूछेगा। 5 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं खेल एवं साहित्य के बारे में आप लोगों को याद कर लेने हैं। ये टॉपिक आप लोगों को छोड़ने नहीं है। ये जो टॉपिक होता है, इसके जो मार्क्स होते हैं, इसके नंबर आप लोगों को फ्री में मिलते हैं। अगर आप लोग डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो आप लोग 5 में से 4 क्वेश्चन को सही बना के आएंगे दोस्तों। तो ये इसका टॉपिक है समसामयिकी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दिया हूं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान। 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। हर एक सेक्शन के यहाँ पर जो है 2-2 अंक डिसाइड कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो है सामान्य विज्ञान के जो है 3 अंक है। खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधक आदि जो है आप लोगों को टॉपिक पढ़ने हैं, जो 4 अंकों के होंगे दोस्तों। ये जो पॉइंट नंबर 6 है, ये नया टॉपिक है। इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, मार्केट पे इतनी सारी किताब अवेलेबल है, कोई भी किताब लेके अच्छे से कवर करना है। क्योंकि हॉस्टल वार्डन है, तो आप लोगों को इसके जो है शैक्षणिक अधिनियम, इस अधिनियम में आप लोगों को क्या होता है, इसका गठन कब हुआ, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। हॉस्टल प्रबंधक, आप लोगों को हॉस्टल वार्डन बना रहा है, तो आप लोगों को हॉस्टल पर किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इसको पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पर टॉपिक मैं लिख दिया हूं दोस्तों। यहाँ पर जैसे आप लोग भारत का इतिहास अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग आधुनिक भारत का इतिहास ज्यादा पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन आने की ज्यादातर संभावनाएं बनती है। भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो पर्वत, पठार, चोटी, दर्रा से क्वेश्चन पूछता है। संविधान से और आप लोग जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 51 पद तक अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अभी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव भी होने जा रहा है। इनके जो है बेसिक आर्टिकल है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था की जो है बेसिक डिटेल्स आप लोगों को होनी चाहिए। अभी जो है आरबीआई, क्रिसिल जैसे जो है रेटिंग एजेंसी है, बहुत सारे रेटिंग दिए जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कि 2025 में इसकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, 2030 में अर्थव्यवस्था की दर क्या होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा। तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से कर लेना है। सामान्य विज्ञान में जो है 3 अंकों का होगा। ये टॉपिक आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आप लोगों को अच्छे से कर लेने हैं। खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा अधिनियम, छात्रावास से प्रबंधन से टॉपिक आप लोगों को कर लेने हैं दोस्तों। ये जो टॉपिक है यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को ऐसा मौका दोस्तों आप लोगों को बार बार नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है। 5 अंकों के 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, जैसे कि संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर मैं टॉपिक आप लोगों को बता दिया हूँ कि यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास अगर आप लोग पढ़ेंगे तो राजनीतिक घटनाक्रम पढ़िएगा। कहने का मतलब आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास आप लोग पढ़िए। छत्तीसगढ़ का भूगोल, पर्वत, पठार, चोटी, यहाँ पर चोटी तो नहीं है, तो पर्वत और पठार के बारे में आप लोग पढ़िएगा। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। और लास्ट टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। 10 अंकों के 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक व्यक्तित्व भिन्नता,
निर्देशन एवं परामर्श। ये जो 10 अंकों का टॉपिक है, इसके लिए मार्केट में किताब अवेलेबल है। मैं पर्टिकुलर किसी एक किताब का नाम नहीं लूंगा, आप लोग जो है देखिएगा कि कौन सी किताब में ऑब्जेक्टिव ज्यादा दिया गया है, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सके, अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना सके और पढ़ने में आसानी हो, वही किताब आप लोग लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक टॉपिक जो है बताना भूल गया हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में सामान्य ज्ञान में यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण भी दिया गया है। कहने का मतलब आप लोग जो है इसके वन के बारे में भी आप लोग पढ़िएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका कंप्लीट सिलेबस था, इसको मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। 300 पोस्ट है, ऐसा मौका जो है बार बार नहीं आता है, और इसके जो एग्जाम है संभवतः जुलाई में होने की पूरी संभावना है दोस्तों। आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 31 मार्च 2024 तक आप लोग जो है ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 12वीं प्लस कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है। कंप्यूटर में कौन सा डीसीए या पीजीडीसीए कोई भी चलेगा दोस्तों, यहाँ पर पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया है कि पीजीडीसीए होना चाहिए, तो आप लोग इस पर हेतु आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल देवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो पावर पॉइंट वाला ये जो पीडीएफ है जिसे मैंने बनाया हुआ है, इसे आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल देवांगन जी क्लासेस पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर किसी प्रकार की क्वेरी करना है दोस्तों आप लोगों को, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।